जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो और जो आप फील करते हो, ये तीनों का संगम एक होता है, तो उसका क्रिएशन आउटपुट वही। और फिर धीरे धीरे 5 लोग ने 10 लोग को बोला, 10 ने 20 लोग को बोला, 20 ने 30 लोग को बोला, और हमने जो लास्ट विजन बोर्ड किया ओपन हाउस, वो 200 लोग के साथ किया। और 200 में से एक को भी हमने फोन करके नहीं बोला। इसका मतलब है कि जिस आदमी को भी मतलब विजन बोर्ड के बारे में समझना है, उसको अपने विचारों में क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। 100% जो आप सोचते हो, जो आप जब उसका रिजल्ट आपके सामने होता है, जब कभी आप सपने 1000 देखते हैं, जब कभी सपने 1000 और बड़े देखते हैं ना, तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन वो मंजर बहुत खूबसूरत होता है जब उसका रिजल्ट आपके सामने होता है। उसी में से जो लाइनें आपको बोली ना, उस लाइनों को अभिभूत करते हुए हमारे बीच आज इस टेलीकास्ट को तीसरे टेलीकास्ट के लिए रोहन मेहता जी हैं। रोहन जी जो है ना, आप इनको मैं देखिए, मैं दो पार्ट में बात के रोहन जी को बताऊंगा। रोहन जी एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, टर्टल वेल्थ के, और फाइनेंस मैनेजमेंट करते हैं, बुक्स लिखते हैं। और लेकिन जो हमारा आज का मेन एपिसोड है ना, वो है विजन बोर्ड पे। तो विजन बोर्ड के मेंटर हैं, तो ज़्यादा हम ना फाइनेंस पे बाद में बात करेंगे, लेकिन हम विजन बोर्ड पे ज़्यादा बात करेंगे सर। तो प्लीज़ पहले अपने बारे में कुछ बताइए, और फिर इसके बाद ये जो विजन बोर्ड का जो सोच है आपके मन में कहाँ से आई, और क्या चीज़ ने जो मोटिवेट किया आपको, जो आप विजन बोर्ड के साथ आगे बढ़े। First of all, thank you, Uncle, for having me on the show. मैं born in a middle class family भावनगर में। तो हमको तो ऐसा ही सिखाया गया था कि सपने पढ़ो, पढ़ेंगे तो काम करोगे तो कुछ होगा। दो फैमिली बैकग्राउंड से, बिजनेस बैकग्राउंड से थे, पर कभी ना कभी ऐसा था कि क्या होता है कि एक बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसमें लिखा गया है कि आपका पैसे के साथ रिलेशन आपका चाइल्डहुड क्या कनेक्शन पे है। सो आप 25-26 साल जब जिस चीज़ की स्कैर्सिटी में रहते हो, वही चीज़ आपकी पूरी जिंदगी 25 के बाद उसको ढूंढते फिरते हो, क्योंकि वही आपको 25 साल आपने यही सोचा है कि मैं जब कुछ करूँगा तो मैं ये करूँगा। सो मैं सूरत में आया 2006 में। 2007 एंड यानी 2008 से 2012 तक मैंने जैनम में जॉब की। जैनम शेयर ब्रोकिंग बहुत बड़ी कंपनी है सूरत की, और अभी तो इंडिया में भी बहुत पॉपुलर कंपनी है। तो मेरे बहुत अमेजिंग बॉस, तीन अमेजिंग बॉस थे, अ, अ, मिलन भाई, चिराग भाई, निपुण भाई। और मैंने वो लोग से सीखा है कि एक्चुअल ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन को एम्पावर कैसे करते हैं। तो मुझे याद है आज भी 2009-10 में मुझे चिराग भाई ने सबको, एम्प्लॉयज को, जो टीम मेंबर्स थे, सबको बुलाया कि एक मूवी दिखाना है, सीक्रेट मूवी, द सीक्रेट। अभी मैं तब ऐसा था कि जिंदगी में ऐसा हम बुक इतना पढ़ते नहीं थे, ये वो, हम ऐसे ही आ गए थे। तो मुझे ऐसा लगा क्या ही करे, पर अभी बॉस ने बोला है तो यू हैव टू डू व्हाट बॉस सेज। तो हम उसके घर पे गए। मुझे अभी भी याद है, अभी वो बंगलो मिलन भाई ने ले लिया है। तो वो बंगलो में सेकंड या थर्ड फ्लोर पे थिएटर रूम है, तो वहां पे गए। तो पूरा मूवी क्या था, इंग्लिश में था, और वो पूरे जोन में मुझे इंग्लिश आती थी, बिकॉज मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ। तो मुझे तो मुझे बहुत सारा कनेक्शन हुआ वो मूवी से। और क्या हुआ कि मैंने वो एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, और मैंने सोचा कि हम बनी है। हमने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या ही चीज है। हमको पता ही नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, क्या चीज है। और मैंने बहुत सारे मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस हुए जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग काम करता है। जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो और जो आप फील करते हो, ये तीनों का संगम एक होता है, तो उसका क्रिएशन आउटपुट वही होता है। सोचना, बोलना और समझना, ये तीन चीज का अगर सेम संगम होता है, तो ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया। तो चिराग भाई जो मेरे बॉस, जो रही मेरे डायरेक्ट बॉस थे, तो उसने मुझे हमेशा बताया कि जैसे तू जब बेनिफिट आए तेरी लाइफ में, तब जब
तेरा काम ये है कि दूसरों को बेनिफिट वो पास ऑन करना है तुझे। जैसे चिराग भाई ने मुझे पास ऑन किया, जी, जी, जी। तो मेरा काम था कि पास ऑन करना। तो मैं 2015-16 से सोच रहा था कि कुछ ऐसा करूँ जो एक्शनेबल हो। होता क्या है, आप लेक्चर्स दे सकते हो बहुत सारे, पर वो घर पे जाके क्या करना है? सबको वो कन्फ्यूजन है। सब तो ऐसे इंटेलिजेंट नहीं है कि किसको पता है कि क्या करना है। सो 2019 आई जस्ट थॉट, तो हम कुछ बात कर रहे थे फ्रेंड्स, और किसी ने बोला यार कुछ गोल्स बनाना है। तो बोला यार विजन बोर्ड इज अ वेरी गुड वे। बोला तू से लेना सेशन। बोला तो चलो सेशन लूंगा। तो ऐसे ही मैंने कंटेंट बनाया और हम 5-6 लोग से चालू किया से विजन बोर्ड। और फिर धीरे-धीरे 5 लोग ने 10 लोग को बोला, 10 ने 20 लोग को बोला, 20 ने 30 लोग को बोला, और हमने जो लास्ट विजन बोर्ड किया, ओपन हाउस, वो 200 लोग के साथ किया। अरे! और 200 में से 1 को भी हमने फ़ोन करके नहीं बुलाया। इट इज़ एन ओपन हाउस, देयर इज़ अ फॉर्म और लोग आते हैं। सो आज तक हमने 10,000 लोग से ज़्यादा लोगों को विजन बोर्ड क्रिएट करवाया है। और बस मज़ा आता है। बस आई थिंक सो द ओनली आंसर इज़ दिस। तो जो ये विज़न बोर्ड आप बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं या जो लोगों को बताते हैं कि विज़न बोर्ड बनाइए, तो इसमें क्या बेसिक कोई टेक्निकल होता है या इस तरह का क्या मतलब क्या सिखाते हैं लोगों को कि कैसे विज़न बोर्ड बनाना है? इसका 3 चरण होता है। एक होता है आस्क, बिलीव, रिसीव। सो 99% लोगों को पता ही नहीं है उसको चाहिए क्या स्पेसिफिकली। सबको खुशी चाहिए, पर कैसे आएगी? व्हाट इज़ द सोर्स? सबको गाड़ी चाहिए, सबको वो क्या चाहिए, कैसे चाहिए? बिकॉज़ वी डोंट नो क्या चाहिए, वी अट्रैक्ट थिंग्स जो हमको नहीं चाहिए। एंड देन पीपल फील दैट कि यार मेरे लाइफ में दुःख आ गया, मेरे लाइफ में ये आ गया, बिकॉज़ आपको पता ही नहीं। जैसे मैं कोई रेस्टोरेंट में जाऊँ और मैं बोलूँ मुझे चीज़ सैंडविच चाहिए, तो चीज़ सैंडविच आएगी 99% राइट? पर मैं आप उसको बोलूँ कि मुझे कुछ भी चाहिए, तो शायद वो तुम्हें मेरे लिए चिकन टिक्का लेके आएगा, मैं जैन हूँ, मैं खाता नहीं हूँ, राइट? तो मेरे लिए वो राइट नहीं है। सो आस्क इज़ वन, टू नो व्हाट यू वांट। बिलीव is to understand that you can get it, and what are the ways of putting into your heart. Again, ask, believe, receive, and then at the end of the day it is received. इसका मतलब है कि जिस आदमी को भी मतलब विज़न बोर्ड के बारे में समझना है, उसको अपने विचारों में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। 100% अदरवाइज़ तो फिर पॉसिबल ही नहीं है ना। आपको क्या चाहिए वो पॉसिबल ही नहीं। सो मेरा ये मैथ्स है, ये कोई राइट कोई कोई बुक से नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब जो भगवान में बिलीव करते हैं उसके लिए, जो नहीं करते वो यूनिवर्स को पकड़ ले। तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है? हाँ, तो विज़न बोर्ड बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? आप मान लीजिए कि मैं हूँ और मेरे को ठीक है, मेरा एक गोल है और मैं अंदर से क्लियर हूँ कि मुझे ये होना चाहिए। तो फिर उसका आप उसको कैसे हेल्प करते हो? उसकी क्या प्रक्रिया होती या सो हम क्या करते हैं, पहले तो उसको समझाते हैं आस्क में कि उसको चाहिए क्या। और पहले हम उसको ऐसे एग्जांपल्स देते हैं कि आपने कभी सोचा था और हुआ था लाइफ में? तो बोलते हैं हाँ यार ऐसे तो बहुत इंसिडेंट्स हुए थे। तो वो पूरा हम उसको एक्सरसाइज करवाते हैं। सेकंड हम ये करवाते हैं उससे कि ये पूरे प्रोसेस में बिलीव कैसे करना है कि ये आएगा। हो क्या होता क्या है, आज मैंने सोच लिया कि मुझे ये करना है, कल से इंस्टाग्राम में कोई और रील आ गया, मुझे और कुछ करना है, अभी कुछ और आया तो मुझे और कुछ करना है, तो वो बिलीफ टूट जाती है। और फिर हम उसको ड्रॉ करवाते हैं पूरा विजन। अच्छा, उसमें से 90% लोग ने 20-20 साल तक कभी ड्रॉ ही नहीं किया होता है। है? ओह! तो बोलते हैं कैसे ड्रॉ कर पाएँगे? मैंने बोला आपको सोचना नहीं है, आपको पेन रखनी है। क्योंकि आपकी जो दिल में उस गोल की छवि है, जी। वो आपको सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट करनी है उसमें। देखिए आजकल क्या है ना कि लोग तो बड़े मल्टीपल थॉट्स वाले होते हैं। हुँ। तो क्योंकि ना आप बोलो कुछ करते कुछ, तो ऐसे लोग भी तो मिलते होंगे जो कि आप विज़न बोर्ड बोला था क्या यार विज़न बोर्ड क्या होता है? तो आप उनको टैकल कैसे करते नहीं, मैं करता ही नहीं हूँ, बोल ही नहीं कोई डॉक मैं एक्चुअली किसी को बुलाता ही नहीं हो? अरे वाह! हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा पहल हमने की है कि हमको बाय गॉड्स ग्रेस किसी को बुलाना ही नहीं पड़ा है आज तक। तो जितने भी हमने स्पेस रखा है वो सब फुल हो गए, और इट इज़ प्योरली ऑन रेफरेंस कि किसी ने उसके हस्बैंड आया तो किसी ने वाइफ को बोला कि यार तेरे को जाना चाहिए। बिकॉज़ सर दूसरा भी क्या है मैं आपको बताता हूँ। हम एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ कपल, एज़ अ फैमिली, एज़ अ पेरेंट्स, अ, एज़ अ एज़ अ क्या बोलते हैं कॉलीग्स, क्या हमको चाहिए हम किसी के साथ शेयर ही नहीं करते।
मीन्स मैं बताऊँ कि कितने लोगों को अपनी वाइफ या हस्बैंड का टॉप 3 गोल्स पता है? बहुत कम। नियर टू ज़ीरो। हस्बैंड को लगता है कि वाइफ मुझे समझती नहीं है। वाइफ को लगता है कि हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देता है। हस्बैंड को ये है कि मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी फैमिली को देनी है। वाइफ को लगता है यार मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तेरा टाइम चाहिए। बट इफ इट इज बीन कम्युनिकेटेड, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। चलिए एक विजन बोर्ड बना लिया आपने, विजन बोर्ड बना लिया, तो लोगों को ये विजन बोर्ड जो है ना, उसको कितनी बार बनाना चाहिए और चेंज भी करना पड़ता है, या उसी एक ही गोल पे कांस्टेंट होना चाहिए? सो एक बार हो गया, सी देखो ये तो आपके पास मेन्यू कार्ड है। आपको जितना ऑर्डर करना है आप कर सकते हो। आपको मेन्यू कार्ड चेंज करना है, आपको रेस्टोरेंट चेंज करना है, कर सकते हो। ये एक स्ट्रेटजी है जहाँ पे आपका विजन बोर्ड यहाँ पे लगा है, समझो। अब रोज देखोगे कि ओके इसीलिए मुझे काम करना है, इस ये मेरा टारगेट है लाइफ का। तो कल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक पार्टिसिपेंट आया और मुझे बताया कि यार मेरा है ना, मेरे गोल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। मैंने जो मेरे विजन बोर्ड पे दूसरे के गोल है ना, वो हो जाते हैं, मेरे नहीं हो जाते। तो मैंने बोला बिकॉज योर विजन बोर्ड इज टू मच क्राउडेड। उसने ऐसे 20 चीज डाल दी है उसमें। ब्रो उससे अच्छा कम कम करके स्टार्ट विथ 5 3। जैसे जैसे बेनिफिट मिलता है ना, ह्यूमन ब्रेन उसको और मीन्स एक डिश आपको अच्छी लगी एग्जाम्पल के देखिए, आज जैसे ना हम लोग चलिए बोर्ड नहीं है, अब वो वाला स्टेज नहीं है, फिर भी अपन यहाँ पे एक डिस्कस कर रहे हैं। तो हम अगर यहाँ पे जो लोग हमको सुन रहे हैं आज विजन बोर्ड के बारे में, और रोहन सर का आगे जो गोल भी है कि आपको इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाओ, तो मैक्सिमम लोग वो तो नहीं है इसको। तो आप ना बताइए तो सही कि स्टार्ट कैसे करें, मतलब पहले क्या, मतलब विजन बोर्ड बना रहे हैं तो क्या क्या लिखें उस पे, क्या क्या चीजें करें और कैसे कैसे आगे बढ़ें? ये तो पहले तो डिसाइड कर लो कि चलो ऐसा अपने ऐसा रखते हैं कि विजुअल एग्जाम्पल के तौर पे दो चार चीज टॉप लीजिए। टॉप 3 चीज आपको क्या चाहिए। वो हेल्थ रिलेटेड हो सकती है, मनी रिलेटेड हो सकती है, रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकती है, या कोई पोजीशन हिसाब से हो सकती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बंगलो चाहिए। सेकंड, उसको स्पेसिफिक पॉइंट पे लैंग्वेज में चेंज करना है। आई विल नहीं, आई मे नहीं, आई हैव। सो हम ऑलरेडी जो नहीं है प्राप्त किया है, उसको हम प्रेजेंट टेंस में डाल रहे हैं कि मेरे पास ऑलरेडी ये चीज है। ये बहुत पावरफुल चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड करना नहीं करना है, ये बात ही नहीं है। है मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया कर है। दिया है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज सबकॉन्शियस को आप कंसिस्टेंटली बता रहे हो कि ये प्राप्त हो गया है आपका। और ईयर, डेट, मंथ जो भी आपको लिखना है। जैसे बड़ा गोल हो तो ईयर लिख दो, स्पेसिफिक गोल हो तो डेट लिख सकते हो। जैसे किसी को 10 किलो कम करना है तो स्पेसिफिक डेट पे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2026 तक मुझे 10 किलो कम करना है। ओके, तो मेरा 10 किलो कम हो गया है 31 दिसंबर 31 मार्च 2023 और 26 व्हाटएवर दे वांट टू हैव। तो पहले 3 चीज 5 चीज डिसाइड करो, उसको क्लीन शीट पेपर में लियो, A4 A3, अच्छे कलर्स लो, आपके बच्चे के कलर्स ले लो, स्केच पेन्स, क्रेयॉन्स। वो फिर वहां पे बोरिंग मत जाओ कि मैं डिजिटल चैट जीपीटी से बनाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ये आपकी छवि है, आपको खुद ड्रॉ करना है। और ड्रॉ करो कि अगर मेरे पास ये चीज होती तो ये कैसे, ये आप क्या दिखता। एंड वो हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको कुछ करना नहीं है, वो हाथ ही करवा देगा आपको। और फिर उसको फ्रेम करके आप आपके या तो मंदिर के पास, हाँ, मैं यही पूछने वाला था कि वो विजन बोर्ड बना के रखना कहाँ है? मंदिर के पास जहां पे आपका सबसे ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा है वो टाइम के। जैसे मैं बहुत लोगों को मस्ती में बोलता हूँ कि तेरे बाथरूम के सामने रखते, WC के सामने। वहां पे वहां पे अभी जनरली स्पेंड मोर टाइम। या तो फिर किसी ने सोते हैं तो उसके दीवार हाँ, बेडरूम में सामने रख दिया। और टेल टू योर फैमिली दिस आर माय गोल्स। बात तो सही है सर। देखो चलो, विजन बोर्ड बना लिया, गोल लिख दिए, तो खाली गोल लिखने से और बोर्ड बनाने से तो सब कुछ मिलने वाला नहीं है। तो उसके लिए आप कैसे लोगों को प्रेरित करते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने वजन का कर दिया, या मैंने बोला मेरा बंगला है और मुझे ये बंगला लेना है या फ्लैट लेना है, जो भी इसके है, या किसी ने गोल कर लिया कि मुझे ये कार लेनी। अब कार लेनी है तो उसको उसके अंदर एफर्ट्स भी तो कोई डालने पड़ेगा 100। तो कैसे मोटिवेट कर? सो एफर्ट कैसे आता है? मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ कि किसी ने मुझे बोला कि मेरे को डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला तो सुबह ब्रश करता है? बोला हाँ हाँ रोज करता हूँ।
ऑफिस जाता है? तो बोला हाँ। तो डिसिप्लिन का तो इश्यू ही नहीं है। सो हमारे ब्रेन 3 लेयर से बने हैं। एक है उसको कॉन्शियस ब्रेन बोलते हैं, जो हमारा 5% होता है। कॉन्शियस ब्रेन का काम है सिर्फ 5 इंद्रियों को पकड़ना। क्या बोल रहे हो? क्या स्मेल कर रहे हो? क्या टेस्ट कर रहे हो? क्या फील कर रहे हो? क्या सुन रहे हो? उसको डेटाबेस देके सबकॉन्शियस को वो डेटा देता है कि भाई ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, ये कलर मेरा फेवरेट है, ये मुझे अच्छा नहीं है। और ये हमारा बहुत सारी सोसाइटी से भी हमारा डिसीजन मेकिंग होता है। और थर्ड लेयर होता है जिसके बहुत कम बात करते हैं, वो है सुपर कॉन्शियस ब्रेन, जिसको हम सिक्स सेंस भी बोलते हैं। तो जब डिसीजन लेना होता है तो सुपर कॉन्शियस बोलता है सबकॉन्शियस के, तेरे पास कितने प्रूफ है कि मुझे क्या डिसीजन लेने हैं। एक एग्जांपल दे दो, जैसे मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद था, बहुत, ऐसे मैं लीटर्स में खाता था। जैसे स्कूप नहीं खाते थे, वैसे लीटर्स में खाते थे, राइट। फिर मुझे पता चला कि यार ये तो मेरे मेटाबॉलिज्म को बहुत अफेक्ट कर रहा है। अभी क्या करूं मैं? इसको बंद तो करना नहीं है, बिकॉज आज तक प्रूफ तो सबकॉन्शियस के पास यही है कि तेरे को तो आइसक्रीम बहुत पसंद है। क्योंकि जब आइसक्रीम दिखता है तो सुपर कॉन्शियस बोल देता है कि चलो भाई खाओ, तेरे तो मजा आ जाएगा तेरे। और अच्छा, हम जब छोड़ते हैं तब होता क्या है, तभी शादी होती है, तभी किसी के घर पे जाते हैं तो वो भी आइसक्रीम खिलाता है। तो हमने एक टेक्निक चालू की, टू चालू कर देना बोलना कि मुझे आइसक्रीम पसंद ही नहीं है। और वो धीरे 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 सबकॉन्शियस में ऐसा घुसा कि जब सुपर कॉन्शियस का एक्शंस का पार्ट आया तो वो बोलता है कि तेरे को तो आइसक्रीम पसंद ही नहीं है। तो आज सूरत में शायद नेचुरल 3-4 साल से आया है, मैं शायद 2 बार गया। तो माई पॉइंट इज दैट द प्रॉब्लम इज नॉट द एक्शंस। एक्शंस तो हम कर देंगे, बिकॉज एक्शंस तो रोज करते ही है हम। प्रॉब्लम इज आप माइंड को कैसे कंसीव करोगे, कन्विंस करोगे कि ये आपके लिए बना है। वो गेम पूरी है। बाकी फिर तो ऑटोमेटिक चीज हो जानी है। और दूसरी के, मेरा एक्सपीरियंस है, आप जब सबकॉन्शियस को कन्विंस कर देते हो और आपको लगता है हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप देखना कि सृष्टि भी आपके साथ संगम में आ जाती है वो करवाने में। मेरे पास शायद मेरी लाइफ के 1000 एग्जाम्पल्स है। छोटी चीज मैंने सोची हो और वही चीज क्रिएशन में आ जाती है। कुछ सोचा हो कि ये करना है, वही लोग मुझे मिलने लगते हैं। पर ये 3 का संगम होना बहुत जरूरी है। दैट इज आस्क, बिलीव एंड रिसीव। ग्रेट। लेकिन क्या होता है ना कि कोई भी इस तरह का जो काम करते हैं तो बिना सक्सेस स्टोरी के होता नहीं। हाँ, जब तक 2-4 ऐसे लोग नहीं हो और जिनको देखे नहीं, क्या होता है कि हम तो लोग सबको बहुत कुछ समझाते हैं, ठीक है। जब तक हम उसको खुद फील नहीं करते या खुद देख नहीं लेते हैं या कुछ ऐसा नहीं लगता ना कि भाई देखो यार ऐसे ही बोलते रहता है, तो 1-2 ऐसी स्टोरी बताइए आपकी लाइफ की जो विजन बोर्ड ने जिनकी पूरी लाइफ ही ट्रांसफॉर्म कर दी। सी बहुत स्टोरी है। अभी कौन सी लेवल ट्रांसफॉर्म, वन वन और टू, आई टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। विजन बोर्ड था नहीं तब, पर कैसे संगम से प्रॉब्लम होते हैं और कैसे उस पे निकलते हैं। जी। सो मैं 2008 में 2008 में मेरी वाइफ जॉब करती थी। हम ऐसे सूरत में आए थे, हमारे पास एक बाइक था सिर्फ। तो वो जॉब करती थी आरवाड़ी वाला भागल में, और मैं जॉब करता था जैनम पिपलोद में। तो आप समझ रहे हो, ये दोनों दुनिया ही अलग है सूरत की, ठीक है। तो बिकॉज वो बागल में करती थी तो मैं पिपलोद से कभी कभी उसको पिकअप करने जाता था, और मुझे ना ट्रैफिक पसंद नहीं है पर्सनली। तो मैं हर बार उसको बोलता था कि जब तेरा स्कूटर आएगा तो देखना कैसे ट्रैफिक में होता है, मैं 3 महीने 4 महीने तेरे पीछे बैठूंगा, तेरे को पता चलेगा। बिकॉज वी बोथ कम फ्रॉम भावनगर, सो वहां पे ट्रैफिक इतना होता नहीं था। तो 2 फरवरी, sorry, 2 October, we bought Activa. 4 October, I met with an accident. ओह! ये And my leg, हाँ सूरत में, मेरा लेग ट्विस्ट हो गया। जो अभी भी मेरी प्लेट्स है यहाँ पे, ट्विस्ट हो गया। और मैं 3 महीने उसके पीछे ही बैठ के चला हूँ। ओह हो! वैसे आप सोचो, इसमें कोई नेगेटिव बात तो की नहीं थी मैंने। नहीं की थी, नहीं। एंड दिस इज एग्जैक्ट रेप्लिका। अभी कैसे विजन बोर्ड को हमने क्रिएट किया कि हमने बताना चालू कर दिया कि अच्छा, डॉक्टर ने बोल दिया था कि यू विल नॉट बी एबल टू रन, बिकॉज ये आपका फ्रिक्शन आएगा इसमें, और आप ऑफिस इतने फास्ट नहीं जा पाओगे। अभी तब तो मेरा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट था। तो हमने सोचा कि मैं दिवाली, तब दिवाली तकरीबन नवंबर में थी, ओह! और मैंने हाँ, सोचा कि जनरली अक्टूबर। अक्टूबर में आता है तो नवंबर, तब दिवाली नवंबर में थी। बोला नवंबर में मैं ऑफिस जाऊंगा।
तो बोला पॉसिबल ही नहीं है। फिर मैंने लोग फ़ोन करते हैं कैसा है? तो मैं बोला बहुत बढ़िया हूँ मैं। मेरे मम्मी ने बोला कि नज़र लग जाती है, ऐसा नहीं बोलते हैं, वो एक एक होता है ना जो चीज़। मैंने बोला बहुत बढ़िया हूँ, मेरे तो एकदम परफेक्ट है। मुझे पता था इट वाज़ नॉट गुड, बट समटाइम फूलिंग योरसेल्फ ऑन पॉजिटिव इज़ आल्सो वेरी राइट। आई वाज़ नवंबर दिवाली डे हमारे मुहूर्त के सौदे होते हैं। वहाँ पे मैं ऑफ़िस गया और फिर आज तक मेरे घर पे मैं ऐसा भी बोलूँ ना कि मुझे 2 दिन आराम करना है, मैं बीमार पड़ जाता हूँ। उसका कनेक्शन आपका आपकी ज़बान से भी बहुत है। आपने किसी को बोला कि ये पैसा मिल जाएगा और मिल जाता है, तो धीरे-धीरे आपकी ज़बान बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वो नहीं है वो पुराने टाइम में हम जो देखते थे कि एक एक साधु जी थे वो श्राप देते थे और हो जाता था। एक्चुअली श्राप नहीं होता था, उसकी ज़बान इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि दैट वर्ड स्टार्टेड टू क्रिएट द रियलिटी ऑफ लाइफ। सो विज़न बोर्ड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कमिटमेंट लेवल आपके वर्ड के साथ भी कितनी है। तो धीरे-धीरे फिर ये हो जाएगा मेरा आज ये है कि मैं इतना सँभल के बोलता हूँ, क्योंकि मुझे कभी-कभी लगता है ये मैं जो ट्रैप में घुसा हूँ ना, ये मेरे वर्ड्स के हिसाब से ही घुसा हूँ। और इतने एग्ज़ाम्पल्स हैं कि हमने वर्ड्स ऐसे ऐसे सोचे थे कि ये करना है, वो करना है और हमने ये किया था। मेरी गाड़ी का एक बहुत ऐसे पॉपुलर एग्ज़ाम्पल है। एक गाड़ी मुझे बहुत पसंद थी 2017 में मैंने यूएस में देखी थी और सपने तो वही होते हैं जो औकात के बाहर होते हैं। बाकी वो तो सपने थोड़ी होते, वो तो टास्क होते हैं। हाँ, मैं इसीलिए शुरू में कहा था कि सपने जब बड़े देखते हैं ना, हाँ, तो दुःख बहुत आते हैं। हाँ। लेकिन जब वो रिजल्ट में कन्वर्ट होकर के खुशियों के साथ आते हैं ना, उसका मज़ा अल्टीमेट होता है। मुझे अभी ऐसा लगने लगा है कि वो जो सपना देखना और वो अचीव करना, वो जर्नी में जो मज़ा आता है ना, वो अचीवमेंट के बाद वो मज़ा नहीं आता है। वो आप जर्नी में आप ने जैसे मैंने गाड़ी देखी, वो गाड़ी देखी टेम्पटेशन टेम्पटेशन कि मुझे गाड़ी यही लेनी है, रेड ऑडी कन्वर्टिबल। हुआ क्या कि जब आप देखते हो तब तो पैसा होता नहीं है। फिर गाड़ी का पैसा आया तब गाड़ी बंद हो गई। ओह! पर तो भी वो कंसंट्रेशन पॉइंट पे कि मुझे लाल ही चाहिए एंड जब आप वो यूज़ करते हो, फिर आपको लगता है कि मैंने ये कर लिया है ना, तो दुनिया का कुछ भी मैं अचीव कर सकता हूँ। ग्रेट। रोहन सर, अभी जैसे बड़े लोग तो करते रहते हैं, तो क्या ये अपने विज़न बोर्ड के थ्रू हम छोटे बच्चों को जो थोड़े सेंसिबल होने लगे अपब्रिंगिंग में, उनके इंटेलेक्चुअल लेवल, उनके थॉट प्रोसेस और अच्छा सोचे, अच्छा करें, उनके लिए भी उनको कुछ करके ट्रेन किया जा सकता है? या कर सकते हैं, मेरे मेरे थॉट के हिसाब से एनीथिंग अबाउट 12-13 इज़ द राइट एज। वाह! उसके पहले क्या होता है, लोगों को इतना क्लैरिटी नहीं होती है बच्चे लोग को कि क्या कर रहा है। ऐसा नहीं है सब बच्चे को क्लैरिटी नहीं होती है, मैं एवरेज की हाँ, बात नहीं, कर रहा हूँ। उसका चाइल्डहुड तो चाइल्डहुड रहने दो। चाइल्डहुड तो चाइल्डहुड रहने दो। तो 13 इज़ द वेरी राइट एज बिकॉज़ टीनेजर्स है ना, अगर उसको पता चल जाए ना मुझे क्या चाहिए लाइफ में, तो क्या नहीं चाहिए ना, वो ऑटोमैटिकली डाइल्यूट हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या है, वो लोग को सब कुछ ट्राई करना है जो क्या नहीं चाहिए और फिर वो 7 साल ऐसे चला ये जाता वर्ड वाली जो आपने बात बोली ना, ये तो मेरे साथ भी बहुत है। है। हाँ, और मुझे लोग ना कहते रहते हैं कि मेरे जो साथ में बैठते-उठते लोग हैं, बोले यार सिंह साहब जो है ना आप अच्छा ही बोला करो। हाँ, क्योंकि ना आप जो बोलते हो होता ही है। मतलब इवन आप मानोगे ना कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, इसका टेक्सटाइल में तो चलता है, देखो चीज़ें प्लस माइनस होती है। लेकिन बहुत बार मैं बोलता हूँ ना कि ठीक है यार, ये 20 तारीख को लिख ले, इसके बाद ये होने वाला है। और वो होता ही होता है लाइफ में। मैं घर पे भी बच्चों को बोलता हूँ, मतलब देख ये होने वाला है, ये आने वाला है, वो बोला ऐसे ऐसे कुछ भी बोलते हो। और मैं आई हैव फाउंड कि होता ही है, होता ही। तो ये सच्चा है, बि ये सिस्टम। बिकॉज़ ये आपका बहुत सिंक हाँ, एकदम सिंक सिंक ऐसा। सिंक होगा। मैं तो आपकी इतनी सारी बातें सुन के मुझे भी लगा कि मैं तो बहुत सारी चीज़ों इनके थ्रू रहता हूँ और मुझे बिलीव करता हूँ होता है वो तेरे साथ। क्योंकि जब ध्यान में भी बैठता है, ओशो को मानते हैं, ओशो को मानता हूँ, उनके जब लेक्चर सुनता हूँ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि वो बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि कागज़ उठा के दीजिए तो टिकट भी हो जाता हाँ, है। तो मतलब दैट इज़ द बिलीफ सिस्टम। 100%, 100%। जैसे कि ना आपने तो अभी तो वो स्टेज क्रॉस कर दिया। हुँ, दुःख तो देखो, ऐसे तो बोलते हैं दुःख किसको नहीं आया। वो बोलते हैं ना, दुःख तो यहाँ दुनिया में हर आदमी है, कोई रो के दिखाता है और कोई हँस के छिपाता है। तो दुःख की तो बात छोड़ो, दुःख तो रहने वाला है, पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन आपने वो दुःख वाला स्टेज क्रॉस कर लिया, आपने वो फ्रस्ट्रेशन वाला स्टेज क्रॉस कर लिया। आप अब सक्सेस हो, तो अब सक्सेस हो तो लोगों को तो सक्सेस को कैसे डिफाइन, खाली सक्सेस को डिफाइन करो। इम्प्रूव वो जो
हाँ, जो चीज़ हो गया वो ठीक है। इम्प्रूवमेंट एवरी डे। सो मैम्बा मेंटालिटी जो को ब्रांड का आपका कहने का मतलब कि वो कोई सक्सेस या कोई भी कुछ चीज़ है ही होता है ना, वो एंड नहीं होता। कुछ है आप कीप ऑन गोइंग, कि इम्प्रूविंग तो योरसेल्फ। ये जस्ट बेटर देन यस्टरडे इज माय सक्सेस। देखिए आजकल जो है ना संबंधों का बड़ा महत्व है, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, माँ-बाप के साथ। तो जनरली हम जब सक्सेस होते हैं या उस रेस में होते हैं या आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा टाइम नहीं तो आप जब इस लेवल पे हो और ड्यूरिंग दिस जर्नी आपने अपने रिलेशंस को अच्छा रखने के लिए और सबको अच्छा करने के लिए और आप मेंटेन रखते हुए आगे बढ़ने के लिए क्या-क्या किए जो लोगों को समझ में आएगा तो लोग आगे कि ऐसा नहीं होता कि खाली काम करो, नहीं कुछ करो और फैमिली ओनली भूल जाओ, तो इट विल बी अ गुड लेसन फॉर देम आल्सो। सो मुझे मैंने एक्टिवली कभी ऐसा नहीं किया है कि मैं ऐसा पहले तो मानता नहीं हूँ कि मेरे बहुत सब रिलेशन बहुत बढ़िया है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि समवेयर विल बी नॉट हैप्पी विथ यू एंड यू कैन नॉट कीप एवरीवन हैप्पी, एक चीज़। दूसरा कि मैं नारायण जी जो बिग ब्लॉक के ओनर है, एक बार ट्रैवल कर रहा था, मैंने पूछा अंकल व्हाट इज़ द डेफिनिशन ऑफ सक्सेस जो ऐसे तो बोला बेटा इफ यू आर नॉट कमिंग होम एट 5:30 देन यू आर नॉट सक्सेसफुल, कमिंग बैक एट 5:36। सो मुझे ऐसा लगा कि बात बहुत राइट है कि 9 टू 5 हम जो काम करते हैं जनरली 10 टू 5, अगर हम 6 बजे आके अनवाइंड नहीं कर सकते अपने टाइम दे के फैमिली के टाइम दे, तो मैंने ये ट्राई किया तो बहुत काम लगा मुझे कि अनवाइंडिंग बाय 6 मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। दूसरा मुझे आपको मैं अगर बताऊं कि मुझे ऐसा लग रहा है इन लास्ट 5 इयर्स रिलेशनशिप विथ माई सेल्फ हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। मुझे लगता है हम पूरे विश्व को खुश करने में हम अपने आप को बहुत दुखी देते हैं। और अगर मैं खुद खुश नहीं हूं तो मैं लोगों को खुश कर ही नहीं सकता। मैंने अपने साथ बहुत अच्छे रिलेशंस कर दिए हैं क्योंकि अपने खुद के साथ रिलेशन भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं अपने आप को ही कोसता रहता हूँ कि ये प्रॉब्लम है तो फिर क्या है, वो वाइब्रेशंस हर जगह जाते हैं। तो मैंने अपने आप को बहुत अच्छे रिलेशन किए। बाकी आई थिंक सो किसी के साथ डेलिबरेटली कोई रिलेशन बनाने के लिए नहीं, पर एक मैंने किया है कि सबका अच्छा देखा करो। मेरा भी 20% खराब है, सबका 20% खराब है। हाँ, देखिए ये तो क्या है ना और जब सफलता जो सक्सेसफुल पर्सन जब मैं देख रहा था तो एक्चुअली जो है ना सफलता जब सफलता प्राप्त होती है ना तो उसके 2 एंगल तो होते ही हैं। और जब आप सक्सेस होते हो, आगे बढ़ते रहते हो, तो आपको एप्रिसिएशन और क्रिटिक्स दोनों हाँ, दोनों मिलते हैं। और मेरा ये मानना है कि जो लोग दोनों को बैलेंस कर लेते हैं, दो आर द सक्सेसफुल पर्सन। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि आप आगे बढ़े और आपको क्रिटिक्स नहीं मिले और खाली एप्रिसिएशन मिले। वन वे तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, आप बड़े फिट रहते हो एकदम और तो इस जर्नी में मतलब जब इतना काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो अपने स्वास्थ्य के लिए और फिटनेस के लिए आप क्या ध्यान रखते हो और क्या गोल बनाते हो? फिटनेस के ऊपर मेरी लाइफ में कोई गोल ही नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज फिटनेस, कुछ नहीं और कुछ नहीं। सो मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेल का 3 ही गोल होता है, 3F: फिटनेस, फाइनेंस एंड फैमिली। एंड फ्रेंड्स, फैमिली में मैं फ्रेंड्स को गिन लेता हूँ। इसके ऊपर कोई गोल ही नहीं है मेल का। स्पेसिफिकली मैं मेल बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरा गोल है। तो फिटनेस के लिए और मैंने ये सीखा है 35 टू 40 स्पेसिफिकली 3 इयर्स, मेंटल फिटनेस इज एज इंपॉर्टेंट देन फिजिकल फिटनेस। और मेंटल फिटनेस मैंने कभी, क्योंकि हमको तो मेंटल फिटनेस क्या था पता ही नहीं था, पे काम करो और क्या मेंटल फिटनेस होते। पर मैंने 2 साल में मेंटल साइड को अप्स एंड डाउन होते बहुत देखा। तो ये थोड़ा मैं ऐसे स्पिरिचुअलिटी पे आंसर दूंगा फिर फिटनेस पे आऊंगा। मेंटल फिटनेस में क्या हुआ कि बहुत टाइम क्या हुआ है कि हमको एक्शन से ज्यादा रिजल्ट्स बहुत मिल गए हैं लाइफ में, कि हमने जितने कार्य किए इससे इससे ज्यादा हमको प्राप्ति हो गई है। तो क्या होता है जब आपको कार्य ज्यादा करना आता है ना, तब आपको लगता है कि यार ये रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे। तो मैंने कर्म योगा सिर्फ 1 वर्ष 15 मिनट का, कृष्ण और अर्जुन का, मैं 6 महीने से 1 वर्ष सुन रहा हूँ सिर्फ। और मैं हर बार सुनता हूँ, मुझे ऐसा लगता है हर बार ये कुछ और कहना चाहते हैं मेरे से। तो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कंसिस्टेंटली मेरे लाइफ में रिजल्ट को धीरे धीरे मैं वैनिश कर रहा हूँ। और मैं अपने आप को ऐसा सोच रहा हूँ, मैं अगर स्टॉक मार्केट में स्टॉक लिस्टेड होता और मेरे 3 डिपार्टमेंट होते लाइफ के, एक फिटनेस, एक अपने बोलते हैं ना वर्टिकल, हाँ, ये लाइफ के वर्टिकल, बिजनेस के वर्टिकल कौन से है, तो बोला एक आपका टेक्सटाइल, एक डायमंड, ऐसा वर्टिकल होता। फिटनेस, फाइनेंस और फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो मेरा स्टॉक
52 वीक लो होता है या ऑल टाइम हाई होता। अभी मैं तो रेवेन्यूज मैं ऐसा समझता हूँ वो है एक्शंस, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज द रिजल्ट्स। मुझे रेवेन्यू पे फोकस करना है, आप भी रेवेन्यू पे ही फोकस करते होंगे कि कितना और टर्नओवर बढ़ाना है, ठीक है। तो फिटनेस आई थिंक सो फॉर मी इज एवरीडे जिमिंग, कार्डियो वर्कआउट, ईटिंग वेरी क्लीन, नॉट टू ईट एट नाइट। सो एक दो वर्कआउट करना है, वेट्स करना है, कार्डियो करना है, और मेरा टाइम है 5 से 8। नो नथिंग मॉर्निंग। मैं इवनिंग में बहुत ट्राई कर लिया मैंने, मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी इवनिंग के लिए बनाई नहीं है, एक्सरसाइज के लिए। बॉडी सुबह सुबह फ्रेश पॉइंट से ही बना। हाँ, इतने भी कि ना हम लोग जो मेंटल फ्रेम वाला भी जो बहुत काम करते हैं ना, इंटेलेक्चुअली जो अंदर काम करते हैं, तो आपने जो बोला ना कि वो कभी कभी ना शारीरिक की जगह मेंटल हेल्थ का, तो जो ब्रेन काम करता है ना वो टायर्ड कर देता है क्या फिर। वो आई एम द सेम सेम ग्रुप। सुबह 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 गो टू, मैं रोज क्लब जाता हूँ, स्क्वॉश खेलता हूँ, कभी कुछ नहीं तो स्विमिंग कर लिया, पर बस कुछ ना कुछ करना है। और दूसरा, मैं ऐसे नार्सिसिस्ट हूँ, मुझे लोग बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को जब आप नेकेड देखते हो ना, तो आपको लगना चाहिए वाओ ये क्या दिख रहा है। मैं ना बहुत ऐसे सेल्फ लव में बिलीव करता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक 40 के बाद बहुत आपको कोई अप्रिशिएट करता नहीं है, तो आप खुद को ही अप्रिशिएट करते रहते हो। तो एनीवेयर you feel that you should look good, 100%। और looking good has a lot of advantage, looking fit has lot of advantage। आप बेस्ट ब्रांड पहन लो, सबसे महंगा टी शर्ट दुनिया का पहन लो, और यू आर नॉट लुकिंग फुट फॉर, आई एम नॉट लुकिंग फिट, और मैं एक 300 रुपए का टी शर्ट पहन रहा हूँ, बट आई एम लुकिंग वेरी फिट, दैट पर्सन वुड बी अप्रिशिएटेड। और हमारा बिजनेस में फाइनेंस लॉन्ग टर्म हम बात करते हैं 20 साल इन्वेस्टमेंट की। तो वो अगला देखता है भाई तू 20 साल जी पाएगा कि नहीं जी पाएगा। और कल ही हमारी बात हो रही थी, तो एक फ्रेंड जो हेल्थ पे थोड़ा कम फोकस करता है, बोला भैया अभी तो क्या है, हेल्थ रखो ना रखो, लोग तो मर ही जाते हैं। एक ये भी होता है ना, 2 एग्जाम्पल से सब कुछ क्रिएशन हो जाता है। तो मैंने बोला आप देखना, जो हेल्दी होता है ना, वो अगर ही फीस वो मर भी जाता है, तो वो कभी तिल तिल के नहीं मरता है, वैसे तुरंत मर जाता है। तो पेट इज मीन्स कुछ नहीं है ऊपर, कुछ नहीं है, पैसा वैसा कुछ नहीं है, बिकॉज एक दिन ये जो बीच में रोक रहा हूँ आपको, ये जनरली क्या होती है ना कि सबको ये फिलोसफी शुरू से थी या मतलब नहीं, शुरू शुरू से थी। ये बीच में सक्सेस प्राप्त कर लिया आपने, आप एक अचीव कर लिए, आपने फाइनेंशियल गोल अचीव कर लिए, उसके बाद फिटनेस का क्रश एकदम आया, या पहले से था कि नहीं नहीं फिट नहीं। रहना है और साथ में सब कुछ करना है? नहीं, पहले बहुत था, फिर बीच में डिप हो गया। और मैं अपने आप को जब देखता हूँ 5 साल पहले के फोटो और 10 साल पहले के फोटो, मैं अपने आप को शर्म महसूस करता हूँ कि क्यों मैंने ऐसा हो नहीं किया था। पर तब क्या था, तब आलस और ये हो जाता है कि कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। पर जब उसके देखो इसमें क्या है, एनीथिंग माइंड को बेनिफिट समझ में आ जाता है ना, तो वो रोज काम करने लगता है। हाँ, लोग क्या है ना बहुत जल्दी ना मतलब रिजल्ट तुरंत चाहिए, थोड़ा सा कुछ है तुरंत डिसअपॉइंट होना। तो मैं तो लोगों को कहता हूँ ना कि अगर आपको लाइफ में प्रेरणा लेनी हो ना, तो समुद्र की लहरों से लीजिए। वो इसलिए नहीं कि रोज गिरती है और उठती है, जब जब गिरती है ना डबल इंटेंसिटी के साथ उठती। तो बी लाइक दैट 100%। और नेवर डिसअपॉइंट। वो ऊपर वाला है ना, उसने तो स्क्रिप्ट लिख के भेजी है, होना तो वही है। तो आप डू योर गुड वर्क। तो थोड़ा अपन फाइनेंशियल वाला एक्सेप्ट करो सर। अपन अभी तो विजन बोर्ड पे बहुत कुछ आपने क्लियरिटी की, और सब सुनने उनको अच्छा लगा होगा। होप कि वो उसको फॉलो करें और आगे बढ़ें। लेकिन विजन बोर्ड के साथ साथ आप एक बहुत ही सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर और फंड मैनेजमेंट करते हैं। करीब 700 करोड़ प्लस का आपका जो पोर्टफोलियो है, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। ये मेरा क्या था, वो नीड थी कि पैसा बनाना था। तो मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लग गया कि अ, मैं इसमें पैसा बना सकता हूँ, स्टार्टिंग में से। जी। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये ऐसे काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं। तो हमने 2009-10 से एक बहुत यूनिक सेगमेंट लिया था, वो है क्वांट, जहाँ पे डेटा डिसीजन लेता है, ह्यूमंस डिसीजंस नहीं होता है।
और तब वो क्वांट इतने पॉपुलर नहीं थे। 2010 में यूएस में बहुत पॉपुलर थे, तो अभी 2022 अभी भी आप देखो तो वर्ल्ड वाइड क्वांट 35% है, इंडिया में 1% है। ओह तो इन जो हमने जो सिस्टम्स लाए हैं वो इंडिया की बहुत इनोवेटिव सिस्टम्स है इन्वेस्टमेंट्स की, तो नेक्स्ट 10 इयर्स में बहुत प्रचलित होने वाली है। तो बस हम हमारा एक ही पॉइंट है कि हम फाइनेंशियल मार्केट्स को, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को बहुत डीप समझते हैं। और ये डीप पॉइंट पे रिजल्ट क्रिएशन करवाना हमारा काम है। तो 2019 में हमने सोचा कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लाइसेंस लेते हैं। अगर लाइसेंस ले लिया और काम हुआ तो लोगों की हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मेरे मेंटर है आनंद नायडू जी, आनंद नायडू जी ने बहुत अच्छा बोला था मुझे कि तेरे पास जो पावर है, अगर वो पावर किसी की हेल्प में नहीं यूज किया तो वो पावर फेलियर है। तो वो फिर हमको लगा कि नहीं, हम लेके चलते हैं। और आज की डेट में हम जो मैनेज कर रहे हैं उससे एटलीस्ट 3 इयर्स में वी विल बी 10x हायर। और हम जो लेंथ डालने वाले हैं ऑन टू द क्वांट इन्वेस्टिंग, वो इंडिया में शायद हम बहुत 2-3 कंपनी होगी जो एक नया पहल चालू कर रहे हैं कि दिल से डिसीजन मत लीजिए, डेटा से डिसीजन लीजिए। आपने एक बुक भी लिखी थी हम्म। 2000 200 212 डिग्री डिग्री यस अनट्रेड द कंप्लीट ट्रेडर्स। तो थोड़ा बताइए उसके बारे में तो ये मेरी बुक, अगर मुझे ऐसा लगा था कि कल उठ के कोई मैं नहीं होगा तो मुझे मेरी एक लिखनी है कि क्या चीज, हम क्या मार्केट में बहुत करते हैं कि स्टॉक कौन सा लिया, ये कौन सा लिया। बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो आपके इर्द गिर्द घूमती है, पर वो स्टॉक नहीं होती है, इससे भी सक्सेस देते हैं। जैसे आपकी अच्छी हेल्थ हुई, लक हुआ अच्छा, आप गिविंग कितना बढ़िया करते हो, आप समझते कितने हो, आप फैक्टर को कैसे बिलीव करते हो। तो मैंने ऐसा कुछ लिखा था कि भाई मार्केट का तो 2-3 चैप्टर था, पर जैसे डिसिप्लिन कैसे रखना है, स्पिरिचुअलिटी के साथ कैसे कनेक्ट होना है। जैसे मुझे याद है, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है ताहिर बुरानी जी, उसने बोला लाइफ में जब ग्रो कम होने लगो तब समझने लगो कि आपने देना कम चालू कर दिया है, अब देने कम लगे हो। तो बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ जो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाई थी, वो उसकी एक स्निपेट थी। मैं एक दूसरी बुक लिख रहा हूँ अभी, अरे वाह और स्पेसिफिकली वो लिख रहा हूँ मेंटल हेल्थ पे। अरे ग्रेट कि मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ अ वेरी, वेरी नेक्स्ट 10 इयर्स इज़ द इयर्स ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रेस ऑफ लाइफ। बिकॉज़ जब कोई भी कंट्री, दुनिया की कोई भी कंट्री का आप मैप देख लो, जब जो 10-15 साल में जो कंट्री बढ़ा है, जैसे चाइना 2005 टू 15, यूएस 2010 टू 2000 रेदर 2000 टू 2010, और अभी जो बढ़ रहा है, तब जो लोग काम करते हैं उसको हाईएस्ट स्ट्रेस आते हैं। तो कैसे, देखो स्ट्रेस तो क्या है, उसका कोई ऑप्शन तो है नहीं, पर कैसे उसको टिमिड किया जाए, उसको कम किया जाए। हम भी एक प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड स्ट्रेस तो बहुत स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड एडिक्शन मीन्स ये दोनों इतना जर, पर ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कितना भी आप बोलो, वो जॉन इलेना का कहावत है कि कौन सी का है किस्सों से सबको हादसे की जरूरत है। तो वो जब तक हादसा नहीं होता है ना, तब तक वो समझ में नहीं आता है। तो रोहन सर अभी लगभग तो सब चीज़ आप सेटिस्फाइड है लेकिन अभी आपके लाइफ का सबसे बड़ा गोल क्या है अब आज के टाइम पे नहीं, मेरा बहुत सारे गोल है। अभी तो मैं चालू किया है जर्नी, मुझे ऐसा 40 पे ऐसा लग रहा है कि अभी तो मैंने सब कुछ सीख लिया है। 20 तक मैंने एकेडमिक सीखा, जी नेक्स्ट 20 तक मैंने लाइफ सीखी, अभी 40 10 20 मेरा एग्जीक्यूशन का टाइम है अभी। तो बहुत सारे गोल्स है, मुझे कंपनी को एक बहुत बड़ी बिलियन डॉलर कंपनी पे लेके जाना है, मेरी फिटनेस को अनदर लेवल पे करना है। मेरा टारगेट है फॉर 6 पैक्स बाय 3 मंथ्स। ओ तो या तुम बोला आपने वो दाढ़ी उसी हिसाब से हाँ, मैं बहुत बड़ा रणवीर सिंह का फैन हूँ। बोला वो रणवीर सिंह की से दाढ़ी हो फिर वो कहीं ऐसा मत करना कि वो भाभी जी का उस पर रोस्टर पहन गया था नहीं नहीं नहीं, वो पर अब रणवीर सिंह भी बहुत इम्प्रूव हो गया है उसमें, पर ठीक है। और आई थिंक सो द पॉइंट इज टू बी टू क्रिएट। मैं भी ईशा फाउंडेशन गया था अरे ग्रेट सीखने। हाँ बहुत मुझ अच्छा बात मुझे मुझे समझ में आया कि जिंदगी में रियल सेवा का मतलब क्या है। जी जी तो अ, साथ-साथ में वही है ना कि एक तो आपके पर्सनल गोल है, पर साथ-साथ में मुझे सेवा बहुत बड़ी कर देनी है मेरी। सो हम
हम विन फाउंडेशन करके स्टार्ट कर रहे हैं, अरे जो गुड, प्योर सेवा पे ही काम करेगा। बहुत और लाइफ मेरी बहुत समय अभी स्टार्टिंग में ऐसा है कि पूरा टाइम नहीं देंगे, पर धीरे-धीरे करके उसको करेंगे। क्या बात। सो तो अब जो है ना, मतलब अब लास्ट एक एक दो क्वेश्चन और पूछता हूँ। तो आपने तो मतलब, अब मैं तो ये मानता हूँ कि आदमी को ना आपसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आपने जॉब करी, मिडिल क्लास फैमिली से आए, एकेडमिक में रहे, फिर उसके बाद अपना एक एम्पायर खड़ा किया। और सर्टेन लेवल पे ना देखो, जब आपने बहुत सही चीज की कि भगवान जब आपको सब कुछ देता है ना, तो हमको भी समाज के प्रति एक जिम्मेदारी बनती है कि आप समाज को दें। तो आप उसके लिए प्रेरणा कर रहे हैं, विजन बोर्ड का कर रहे हैं। तो आप विजन बोर्ड के साथ में, मतलब ये जो आपका जो सोशल करने वाला है, उसके बाद थोड़ा और डिटेल बताइए ना। सोशल का मेरे को पहलू पता नहीं था कि आप सोशल का भी इस तरह से कोई एनजीओ चालू कर रहे नहीं, फाउंडेशन चालू कर रहा है। उसमें एक तो क्या होगा कि एजुकेशन विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं हैं। बहुत कनेक्टेड हूँ और मुझे बहुत दुख होता है जब मैं आंगनवाड़ी स्कूल्स देखता हूँ। ओह, 100-150 बच्चे होते हैं, 2 वॉशरूम्स होते हैं। हम यहाँ पे घर पे 4 लोग हैं, 3 वॉशरूम, 4 वॉशरूम होते हैं। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कौन से वॉशरूम में जाए। अ, बहुत टाइम गर्म पानी नहीं होता है, और ये सब बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो एकदम लो इनकम ग्रुप के, जिसने अपने बच्चे को वहाँ पे डाल दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक वहाँ जहाँ पे वो पढ़ते हैं वहाँ पे सो जाते हैं। तो हम बहुत मुझे ऐसे एकदम रोना आ जाता है कि यार ये क्या ज़िंदगी है कि मैं एक रोज़ एक बेस्ट स्कूल में मेरी बेटी पढ़ रही है, उसको कोई टेंशन नहीं है, और यहाँ पे एक बेटी है जहाँ पे उसको स्कूल अ वॉशरूम नहीं है उसके पास। जो जब 100 लोग हैं, 3 वॉशरूम है लड़की में, तो ये कैसे होता होगा? तो अभी ना गवर्नमेंट जो है इसके लिए काफी अच्छा एक इनिशिएटिव ले रही है। और आंगनबाड़ी स्कूल, जो सरकारी स्कूल पुराने पुराने हैं ना, उनको एक आदर्श स्कूल की तरह बनाया जा रहा है। तो अब सूरत में हमारे टेक्सटाइल के हैं, वो ऑलरेडी उसमें करते हैं। तो आप उनसे भी हेल्प। हाँ, मीन्स मैं राउंड टेबल के साथ भी कहीं न कहीं जुड़ा हूँ वो सब करने में। पर मेरा बहुत सारे इनिशिएटिव्स है। तो मुझे ऐसा लगता है लोग आज वो लोगों को एक्चुअली, जो छोटे बच्चे हैं जिसको यंगर, उसको पता ही नहीं है दुःख क्या है। क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि सुख क्या है ना, तो इसलिए पता ही नहीं है दुःख क्या है। पर एक्चुअल मुझे ऐसा लगता है बहुत जो मिडल क्लास और हायर मिडल क्लास है, वो लोगों को दुःख बहुत पसंद आता है। तो विज़न बोर्ड इट विल बी अ वे टू टेल देम दैट दिस इज़ द वे टू अचीव थिंग्स। और मुझे 40 इयर्स में मैंने इतना रिसर्च किया है, मुझे पता चल गया है कि खुश कैसे रहते हैं। खुशी का एक ही डेफिनेशन है, जो चाहा वो किया और उससे ज़्यादा किया, वही इज़ इक्वल टू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कुछ नहीं है, आज आपने बंगलो ले लिया तो आपको लगेगा हैप्पीनेस नहीं, कल से दुःख है। वो आप फिर कंप्लेन करने लगेंगे लोग कि यार इसका तो मेंटेनेंस इतना है, इतना खर्चा इतना आता है, ये इतना आता है, बिकॉज़ वन्स यू हैव इट, you start to complain it. But when you don't have it, you start to attract it. So consistently improving and yeah, and making my family and myself proud. When I see myself in mirror every morning, I have a ritual. मैं रोज सुबह जाके पहले मैं अपने आप को मिरर में देखता हूँ, और अगर वहां पे मैं प्राउड हूँ, आई थिंक सो दैट्स एन हैप्पीनेस फॉर मी। वो बोलते हैं ना कि माना ये सफर कठिन है, हाँ, माना ये सफर कठिन है, लेकिन मेरे इरादे भी कम नहीं। जिंदगी की मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन मेरे पैर डगमगाते नहीं। चाहे कितने भी तूफान आए और कितनी भी आंधियां आए, हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये संकल्प कभी छोड़ना नहीं। वो लाइफ में मस्त रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, सबके साथ रहो, परिवार का साथ दो, खुश रहो। अच्छा चलिए, अब 2-3 दिन बाद जो है ना, वी आर जस्ट 3 डे अवे फ्रॉम न्यू ईयर। न्यू ईयर। तो एक ना नए साल के लिए, क्योंकि हमारा एपिसोड तब नए साल में लाइव होगा, तो एक छोटा सा मैसेज नए साल के लिए सबको। मैसेज नहीं, 2025 बेस्ट ईयर हो आपकी लाइफ का। और आपने जो अचीव, मैं ना 2024 में मैंने ऐसा समझा था कि मैंने बहुत कम स्पिरिचुअल प्लेसेस मैंने अ, अ, देखी है। तो बहुत टाइम क्या होता है, हम सिर्फ गोल यही रखते हैं कि क्या है, पर 2025 जब आप देखो, तब आप लिखना कि आपकी खुशी कहाँ से आती है। तो मैंने ये साल इतने स्पिरिचुअल प्लेसेस में गया हूँ, मैं जितनी मेरी लास्ट 39 इयर्स में नहीं गया, और मुझे इतना खुश हो रही है
कि यार क्या है, क्या मज़ा किया मैंने। तो आई थिंक एंड सेकंड मैंने जितने भी चीज़ मुझे मज़ा नहीं आ रही है, वो मैंने कट कर दिया है। बिकॉज़ तो आई थिंक सो वो अगर 2 कर सको बाकी देखो लाइफ में जहाँ पे खुशी मिल रही है, वो करना वो आई थिंक सो दैट इज़ द वे टू गो अहेड। तो फ्रेंड्स जो है ना, इसके पहले कि मैं एंड करूँ, और सर ने 2025 के लिए सबको बोला है, मेरी तरफ से भी 2025 की सभी को बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। आप खुश रहिए, मस्त रहिए। हाँ, एक चीज़ और जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो यहाँ दिल को लगे ना, वो शुरू करिए जैसा मैंने किया। वाह! मैं हमेशा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में जुड़ा रहा, लेकिन मन में एक था ना, कभी तो करना है। कुछ तो करना है, और वो करना है जो दिल को बहुत करीब हो। तो इसीलिए वो रीइन्वेंट स्टार्ट किया। तो आप भी रीइन्वेंट करिए अपनी लाइफ को, खुशियों के साथ, मस्ती के साथ, और 2025 आपके लिए खुशियों भरा हो। मस्त रहिए, खुश रहिए, एन्जॉय करिए। जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात। थैंक यू सर। परफेक्ट, थैंक यू फॉर हैविंग इट। यू मेड इट वेरी वेल, थैंक यू।